हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं सेट्स पर लगने वाले ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो है टॉपिक, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सेट्स जो हैं उनके ऊपर भी बाकी हमारे पास जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में ऑपरेशंस होते हैं, वैसे ही सेट्स पर भी कुछ ऑपरेशंस होंगे। उन ऑपरेशंस की बात करेंगे आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं। आज बात करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स की। एक ऑपरेशंस ऑन सेट से पहले एक और बात करेंगे, दैट इज अबाउट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बेसिकली है क्या? वेन डायग्राम होता है किसी भी सेट की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सेट को हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दैट इज वेन डायग्राम। तो डायग्राम की फॉर्म में हमें अगर किसी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमारे पास नॉर्मली दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन होंगी। एक रहेगी फॉर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक रेक्टेंगल से। ठीक है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट को। बाकी जो भी इसके सबसेट्स होंगे उन सबसेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम सर्कल से। ठीक है, तो इसके अंदर लाई करेंगे इसके सबसेट्स होंगे, तो और बाकी जितने भी सेट्स होते हैं तो वो क्या होंगे, सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और बाकी सेट्स को सर्कल से। अब एग्जांपल से देखते हैं। से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट था, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स कंटेन करता था। एक इसमें लाई करने वाला ए सेट था, दैट वाज हैविंग एलिमेंट 1 3 5 7 9 ऑड नंबर से, दैट मीन्स इसमें। अब मैंने अगर इनको रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, पहले तो हमने ले लिया एक यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया। इसके अंदर लाई कर रहा होगा हमारा सेट ए। ठीक है, सो दिस इज यूनिवर्सल और ये है सेट ए। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 9। बाकी एलिमेंट्स ए के बाहर होंगे बट यूनिवर्सल सेट के अंदर ही होंगे। दीज आर 2 4 6 8 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेट्स की वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। से एक और हमारे पास कोई सेट भी था बी, जो कंटेन कर रहा था एलिमेंट्स 2 एंड 4। तो क्या रहेगा, यहां पे आ जाएगा वो सेट बी। ये हो गया बी सेट। ओके, तो ये है वेन डायग्राम की हेल्प से सेट्स की रिप्रेजेंटेशन। फर्दर अभी हम आगे बात करेंगे तो हम ऑपरेशंस की बात करेंगे, वो भी वेन डायग्राम से करेंगे, उससे वेन डायग्राम और बेटर वे से क्लियर हो जाएंगे। एक और बात, यहाँ तो हमारे पास एलिमेंट्स थे तो हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। से मुझे कोई और सिचुएशन है जहाँ कोई एक ही सेट इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है जिसके एलिमेंट्स नहीं गिवन, तो क्या करेंगे हम, जो भी रिक्वायर्ड हमारा पार्ट होता है उसको हम शेड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ए सेट था तो मुझे ए सेट की रिप्रेजेंटेशन देनी थी, ए सेट को मैंने शेड कर दिया। ठीक है, तो शेडेड रीजन जो है वो हमारा रिक्वायर्ड सेट होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ऑपरेशंस की बात करते हैं और ऑपरेशंस में भी हम साथ साथ बात करेंगे वेन डायग्राम्स की। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 3 ऑपरेशंस की सेट पे जो अप्लाई होंगे। फर्स्ट इज यूनियन, रिप्रेजेंटेड बाय यू। सेकंड इज इंटरसेक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय इन्वर्टेड यू। एंड थर्ड इज डिफरेंस, डिफरेंस ऑपरेशन जिसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से।
अब इन ऑपरेशंस के लिए हमने सेट ले लिया, एक ए सेट है कोई, दैट इज हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4, कुछ भी एलिमेंट्स हमने ले लिए 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स हमने लिए। एक और सेट बी था जिसमें थे 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स थे। अब हमने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं इसमें। पहला ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन को अगर हम डिफाइन करें, ए यूनियन बी क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। मतलब क्या है इसमें? ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो सेट ए में हो और सेट बी में हो। ए में हो और बी में हो, यानी ए वाले भी आ जाएंगे, बी वाले भी आ जाएंगे। जितने भी एलिमेंट्स होंगे चाहे वो कॉमन होंगे, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे ए यूनियन बी में। अब इसके लिए अगर हम देखें ए यूनियन बी क्या रहेगा, देखो क्या करना है हमें, ए वाले सारे एलिमेंट्स भी लेने हैं, बी वाले भी और कॉमन भी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया। 3 4 कॉमन है, रिपीट तो होगा नहीं। उसके बाद बी सेट में कौन से और रह गए? 5 एंड 6। ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसी को हम वेन डायग्राम से भी देखते हैं। वेन डायग्राम में क्या हमने बात की थी? डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स नहीं ले रहे, जनरल में बात कर रहे हैं कि हमारे पास कैसा रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज अ यूनिवर्सल सेट। इसमें लाई कर रहा था एक सेट ए और एक सेट बी। दिस वाज सेट ए और ये है सेट बी। ए यूनियन बी में क्या आना था? ए वाले एलिमेंट्स भी, बी वाले भी, कॉमन भी। कॉमन है ना, देखो यहाँ पर हमने ओवरलैप किया है। ओवरलैप का मतलब वो वाला पार्ट जो है दोनों सेट्स में आ रहा है, यानी कि दोनों सेट्स में जो कॉमन है। ओके, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी के लिए शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट करना था हमने, तो क्या रहेंगे? ए वाले सारे एलिमेंट्स भी, बी वाले भी और कॉमन भी। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। दिस इज फॉर ए यूनियन बी। तो क्या है ए यूनियन बी का मतलब? ए में प्रेजेंट होंगे या बी में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो क्या रहेगा? x such that okay, so x such that x belongs to a एंड बी। यहां बात आएगी एंड की। एंड यानी ए में भी है, बी में भी है। इसका मतलब वो एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ इंटरसेक्शन में जो दोनों में है, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ओनली। तो दैट मीन्स अगर इसी सेट के लिए हम बात करें, ऊपर वाले हमारे ए और बी सेट के लिए, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे? 3 एंड 4। तो सिर्फ कॉमन पार्ट जो है वो आएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने वेन डायग्राम की बात की। हमारे पास एक सेट ए था, एक सेट बी था। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स जो ओवरलैप वाला रीजन था, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, इसके बाद आती है बात डिफरेंस की। अभी इनकी प्रॉपर्टीज की भी हमने बात करनी है। पहले एक बार ऑपरेशन सारे देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। डिफरेंस ऑपरेशन की बात करें, रिप्रेजेंट कर रहे थे हम इसको माइनस से, तो a माइनस बी में क्या होगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। यानी कि a में होना चाहिए और b में नहीं होना चाहिए। सिंपल टर्म्स में कहें, वो सारे एलिमेंट जो a में नॉन कॉमन है। पहले वाला सेट a माइनस बी है तो फर्स्ट सेट इज a है, तो a सेट के जो भी नॉन कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमने इसमें इंक्लूड कर लेने हैं। ठीक है, हमारे पास सेट कौन कौन से थे अभी एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 था a में, और b सेट में था 3 4 5 एंड 6।
तो a माइनस बी का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो a में है और b में नहीं है, यानी कि a सेट के, पहले वाले सेट के सिर्फ नॉन कॉमन एलिमेंट्स। नॉन कॉमन एलिमेंट्स अब इसमें कौन कौन से होंगे, 3 और 4 तो कॉमन है दोनों में, तो 3 और 4 को तो छोड़ दो, a सेट के सिर्फ पहले वाले सेट के, तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ 1 एंड 2, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। ऐसे ही अगर हम b माइनस ए की बात करें, अब b माइनस ए है, पहले वाला सेट कौन सा है, फर्स्ट सेट इज b, अब b सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स, b सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से है, 3 और 4 तो कॉमन थे, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स बच गए, दीज टू एलिमेंट्स ओनली, दैट मींस 5 एंड 6, सो b माइनस ए में आ जाएगा 5 एंड 6। ये होते हैं डिफरेंस की बात। अब इसको भी अगर हम वेन से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, फिर से ये था सेट A, ये था सेट B। अब हमें क्या चाहिए, वो एलिमेंट्स जो A में नॉन कॉमन है, यानी कि A सेट का नॉन कॉमन वाला पार्ट शेड कर देंगे। नॉन कॉमन वाला पार्ट मींस जो इंटरसेक्शन में नहीं आ रहे। फाइन, कॉमन वाला पार्ट छोड़ दिया, B सेट को छोड़ दिया, सिर्फ A सेट का नॉन कॉमन पार्ट आ गया। दिस इज फॉर A माइनस B। ऐसे ही अगर हम b माइनस ए की भी बात करते हैं तो b माइनस ए में क्या रहेगा, b सेट के नॉन कॉमन एलिमेंट्स। अब b सेट में नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन से हो गए, b वाला सेट ले लो जिसमें हमने इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। ये है डिफरेंस। डिफरेंस में हमारे पास एक और टाइप भी आती है, ठीक है, ये तो हो गया a माइनस बी और b माइनस ए हो गया, ठीक है। अब दूसरा होता है a, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल से, डेल्टा से, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें क्या होगा, दोनों सेट्स के नॉन कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए सेट के भी और बी सेट के भी, दोनों सेट्स के नॉन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूड कर लो, मतलब जो कॉमन है सिर्फ वो छोड़ो, बाकी दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स ले लो। क्या क्या आएगा हमारे पास, पहले सेट में से क्या था नॉन कॉमन, ये 1 एंड 2, और सेकंड में से था 5 एंड 6, तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, अब 1 2 5 एंड 6 ये आ गए, ठीक है। तो इसको भी वेन से अब अगर हम देखें तो क्या होगा, इस वजह से आप सोच सकते हैं कि ऊपर वाले दोनों को हमने मर्ज कर दिया, ये था सेट ए, ये था सेट बी। अब हमें क्या क्या लेना है, ए सेट के भी सारे एलिमेंट्स, बी के भी सारे एलिमेंट, एक्सक्लूडिंग दोज जो दोनों में कॉमन थे, तो कॉमन वाले एलिमेंट्स को छोड़ के, तो जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है वो छोड़ के बाकी सारा ले लो। तो ये क्या आ गया, दिस इज फॉर ए डेल्टा बी, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ओके। अब एक और बात यहाँ पर, सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो और किसके इक्वल होता है उसको भी अगर हम देखें, देखो मेरे पास ये दो सेट्स थे, ये a माइनस बी था, ये b माइनस ए था। अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले लेता हूं तो क्या होगा, दोनों का यूनियन लेने का मतलब a माइनस बी के और b माइनस ए के सारे एलिमेंट्स लेंगे, तो हमारे पास क्या आया, देखिए a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो क्या रहेगा, सारे एलिमेंट्स a माइनस बी और b माइनस ए के 1 2 5 एंड 6 एग्जैक्टली सेम आ गया जो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस में आया था। तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो इस ऑपरेशन के इक्वल भी होता है, ठीक है। एक और बात यहीं पर ही, ऊपर हमने यूनियन की भी बात की थी, इंटरसेक्शन की बात की थी, ये मेरा यूनियन वाला सेट था, ठीक है, दिस वाज यूनियन, और ये है इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन हम एलिमेंट्स वाला ले रहे हैं, हाँ ये मैंने आपको कहा इन दोनों सेट्स का डिफरेंस फाइंड आउट कर दो, मतलब A यूनियन B जो है, इस A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दो, ठीक है, आपने माइनस करना है, तो माइनस करने पे क्या होता है,
क्या कर रहे हैं हम, A यूनियन B माइनस B यूनियन A माइनस B यूनियन A। तो A इंटरसेक्शन B, सॉरी A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को माइनस किया, तो क्या करते हैं हम, पहले वाला सेट कौन सा है यहाँ पर, A यूनियन B, इसके नॉन कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 और 4 कॉमन है, तो इस 3 और 4 को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। तो क्या रहा, 1 2 5 6, 1 2 5 6 आ गया। हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आ रहा था, 1 2 5 6, दैट मीन्स A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ये भी क्या आ जाएगा, 1 2 5 एंड 6। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू दिस एज वेल एज इक्वल टू दिस। तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट कि A सिमेट्रिक डिफरेंस B इज इक्वल टू A माइनस B यूनियन B माइनस A is further equal to A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। इन रिजल्ट्स को हम आगे चल के प्रूफ भी करेंगे, जनरल में भी प्रूफ करेंगे। यहाँ तो हमने वैल्यूज के लिए देखा और रिजल्ट बता दिया इक्वल है। तो चैप्टर जब ये NCERT पार्ट खत्म हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ये सारी खत्म हो जाएगी, जनरल टॉपिक्स, इसके बाद हम बात करेंगे इनके प्रूफ्स की भी, ठीक है। तो ये थी बात इन 3 ऑपरेशंस की, सिमेट्रिक डिफरेंस, यूनियन और इंटरसेक्शन। अब बात आती है यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज की भी। यूनियन और इंटरसेक्शन की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या होगा, फर्स्ट वन इज A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है। A यूनियन B हो या B यूनियन A हो, हमने तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं, चाहे वो A में लाई कर रहे हो या वो B में लाई कर रहे हो, तो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे। तो दैट मीन्स क्या हो गया, दोनों रिजल्ट सेम ही आएंगे। तो इसका मतलब यूनियन ऑपरेशन जो है दैट इज कॉम्यूटेटिव, दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ, फाइन। इसी वे में यूनियन ऑपरेशन एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव में क्या रहेगा, A यूनियन B यूनियन C, यानी A और B का यूनियन लें, उसके बाद C के साथ यूनियन करें, या हम B और C का यूनियन लेके फिर A के साथ यूनियन लेंगे, रिजल्ट विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अच्छा, अगर हम A और A का ही यूनियन ले लें, A सेट के साथ ही यूनियन ले लें, कोई A सेट था जैसे हमारे पास 1 2 3, मैं इसका इसी के साथ ही यूनियन ले लूं, तो क्या करते हैं हम, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स इंक्लूड कर लेते हैं, कॉमन एलिमेंट एक ही बार रहेगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि A ही आ जाएगा, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद आता है A यूनियन 5। A यूनियन 5 में क्या होगा, देखो 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो A और 5 के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करने थे, 5 में तो कुछ भी नहीं था, तो क्या आएगा, सारे एलिमेंट्स A वाले ही आएंगे, तो दैट मीन्स A यूनियन 5 इज ऑल्सो इक्वल टू A। ऐसे ही A यूनियन यूनिवर्सल की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्सल के साथ A का यूनियन लेना है, देखो A वाले सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में तो प्रेजेंट है ही, यूनिवर्सल में अगर सारे प्रेजेंट है तो दैट मीन्स सारे एलिमेंट्स कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार आते हैं, तो दैट मीन्स A सेट अलग से तो आएगा नहीं, क्या रहेगा, सिर्फ यूनिवर्सल, बिकॉज A सेट पूरा यूनिवर्सल में कॉमन था, तो इसलिए क्या होगा, A यूनियन यूनिवर्सल दैट विल बी इक्वल टू यूनिवर्सल ओनली, ठीक है। तो ये तो थी बात यूनियन के प्रॉपर्टीज की। ऐसे ही इंटरसेक्शन की भी हमारे पास सिमिलर सी आ जाती है प्रॉपर्टीज। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज की बात करें, फर्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ इज आल्सो फॉलोड बाय इंटरसेक्शन ऑपरेशन, तो A इंटरसेक्शन B and B intersection A, both are equal, okay, then A intersection B intersection C is equal to A और B में पहले कॉमन ले, उसके बाद C के साथ
फिर ऐसे ही बी और सी में पहले कॉमन ले, फिर ए के साथ, तो रिजल्ट दोनों केसेस में सेम रहेगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए और ए में कॉमन क्या होता है, पूरा का पूरा सेट ही कॉमन है, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। ए इंटरसेक्शन फाइव, ए और फाइव में कॉमन, ए में तो सब कुछ है, फाइव में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स फाइव। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ए और यूनिवर्सल में क्या कॉमन है, ए सेट पूरा का पूरा यूनिवर्सल का ही पार्ट है, यूनिवर्सल में लाई कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, वो ए सेट पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि हमें कॉमन पार्ट चाहिए था, कॉमन पार्ट पूरा सेट ए ही कॉमन है, तो दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ए के इक्वल रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती हैं दो और प्रॉपर्टीज, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और A intersection B union C. These two are called distributive laws. ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। देखो इसको आप समझने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा वे देखते हैं। मैंने आपको ये कोई नॉर्मल सी टर्म लिख के दे रखी थी, मल्टीप्लाई करना है a इंटू बी प्लस सी, तो आप क्या करोगे, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दैट मीन्स क्या किया आपने, जो ऑपरेशन इनके बीच में था पहले उसको b के साथ अप्लाई किया, फिर उसको c के साथ अप्लाई किया, और बीच में साइन कौन सा आया, साइन जो दोनों के बीच में ऑलरेडी था। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, a इंटू बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। सेम बात हमने ऊपर करनी है, पहले क्या है, ए यूनियन, ए यूनियन किसके साथ, एक बार बी के साथ एक बार सी के साथ, तो क्या आ गया, ए यूनियन बी, एक बार ए यूनियन सी, बीच में साइन कौन सा रहेगा, साइन आ जाएगा जो इन दोनों टर्म्स के बीच में है, दैट इज इंटरसेक्शन। ऐसे दूसरे वाला इसका रिवर्स ही है, जहां यूनियन था वहां इंटरसेक्शन है, तो यहां क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। इन सब के प्रूफ्स जो है, सबके नहीं तो काफी सारों के तो हम प्रूफ्स करेंगे, तो आप इनको बहुत ही इजीली उस टाइम पर कर पाएंगे। ठीक है, आप खुद से ही समझ जाएंगे इनको किस वे से प्रूव करना है। जनरल कंसेप्ट की हम बात करेंगे जब हमने प्रूफ की बात करनी होगी, तो कैसे हम इस टाइप के रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं जनरल में बात करेंगे, कुछ एक केसेस की हम बात करेंगे, बाकी उसके बेसिस पे आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर से वही है कि चैप्टर का एक बार ये पार्ट एंड हो जाए, उसके बाद हम एक्स्ट्रास की बात करेंगे। ठीक है, तो ये थे तीन ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, जो सेट्स पर अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बेस्ड रहेगी एक्सरसाइज 1.4। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है। एक बात और रह गई छोटी सी, अगर कोई दो सेट्स जो हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5, तो ए और बी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ए और बी को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे कोई सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बार बार डी जो है उल्टा ही बनता जा रहा है। ओके, अब थोड़ा ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स। ओके, तो ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा वो होंगे डिसजॉइंट सेट्स। फाइन, तो 1.54 एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है, वो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक और ऑपरेशन जो इसका रहता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट इसके खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस की बात रहेगी, वो करेंगे, देन प्रूफ्स की बात होगी। ओके, तो इसके साथ ही आज की क्लास खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है इस वीडियो कंटेंट आपके लिए कहीं भी यूजफुल था, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।